हेलो। आज मेरा डे 6 है जहाँ मैं डेली कैमरे के सामने आके रिकॉर्डिंग करूँगी और चीज़ें शेयर करूँगी। आज हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे, जो मैंने ली है द सीक्रेट बुक से। ये बुक है द सीक्रेट बाय रोंडा BYRNE। मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है इस चीज़ के नाम का। तो इन्होंने लिखी थी ये बुक और बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत प्यारी। जिसने भी ये बुक पढ़ी होगी वो जानता होगा ये कितनी अच्छी बुक है। मैंने कुछ सालों पहले इसे पढ़ा था और आज तक इस बुक को संभाल के रखा है बहुत प्यार से। बहुत अच्छी बुक है, बहुत चीज़ें इसमें क्लियर समझाई गई हुई है। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनी है यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो आपको पूरा एक 1 आवर का वीडियो मिलेगा। बहुत शानदार चीज़ें समझाई गई, हिंदी इंग्लिश डबिंग सब में मिल जाएगा। ये इस बुक के पेज नंबर 12 पर एक बात लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि जो चाहिए उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचूंगी जो मुझे नहीं चाहिए, जिस वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी होती ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेड होती है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ बार बार क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ये चीज़ें हमारे साथ दोहराई जा रही है, जबकि क्योंकि हम ही उसका कारण होते हैं। हम बार बार उस चीज़ों के बारे में इतना बात करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि वो चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बन जाती है और कभी बाहर नहीं निकलती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कुछ अच्छा मिला है या बुरा मिला है, क्या ये आपके लिए है या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये सभी आपकी सोच का रिस्पॉन्स है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फोकस करेंगे, वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप बार बार बोलेंगे कि ये कर्ज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये कर्ज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो कर्ज़ कभी ख़त्म होगा भी नहीं। जो आप फील करोगे, जैसे मैंने अभी कुछ मैनिफेस्ट किया, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा डाउट है कि ये होगा या फिर वही पहले जैसा नहीं हो पाएगा, तो फिर वो जो फील कर रही हूँ मैं वैसा ही होगा, वो डाउट ही होगा, जो डाउट सच हो जाएगा। हम जैसी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को देंगे वैसा ही हमें रिटर्न भी मिलेगा। यूनिवर्स को नहीं पता होता है कि आपको क्या चाहिए जब तक आप क्लियर फ्रिक्वेंसी के साथ अपना मैसेज ना दो। फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक एनर्जी, एनर्जी इज़ लाइक इमोशंस, और इमोशन जो आप हर वक्त फील कर रहे हो। एक छोटा सा डाउट भी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ओबीडियंट होता है, काफ़ी आज्ञाकारी होता है। जब आप जो सोचोगे, जो आपको चाहिए, और आप उसी चीज़ पे फोकस रहोगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसी पे ध्यान दोगे, तो पूरे इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप उस पर फोकस करोगे तो फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही देगा जो आप चाहते हो। बट आपको फुल ऑन ट्रस्ट और फोकस के साथ रहना है। जो आज मैं एक टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ वो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करने के बारे में सोच रही थी, तो सोचा आज ही करते हैं। अब इस टेक्निक के बारे में कुछ बातें। जैसे ये टेक्निक मैं ही फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो साथ में सोच रही हूँ कि हम सब साथ में ही करते हैं, आप भी मेरे साथ करिए। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए समझा देती हूँ इस टेक्निक के बारे में। मैं मैनिफेस्टेशन करूँगी कि मुझे एक येलो कलर का टॉप मिल जाए, जो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत प्रिटी टॉप हो। ठीक है। हम क्या करेंगे कि आज से डेली 1 वीक तक, आज है 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक हम क्या करेंगे कि मैं रोज़ जब भी एक पानी पीऊँगी तो एक गिलास पानी लूँगी, उसे अपने हाथ में रखूँगी और उसको बोलूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स, महादेव। आप जिन पर भी भरोसा करते हैं, जैसे कि महादेव पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ तो यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स को भी महादेव ही मानती हूँ, तो महादेव का ही उच्चारण करती हूँ ज़्यादा। और कैसे कंटिन्यू, तो जैसे कि अभी मैं वो एग्ज़ाम्पल के लिए समझा देती हूँ। मैं बोलूँगी कि थैंक यू मुझे इतना प्यारा येलो कलर का टॉप गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, मुझे इतना प्यारा तोहफ़ा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।
तो मैं एक हफ्ते तक ये चीज़ करूँगी और मैं डेली जितनी बार पानी पीऊँगी उतनी बार उस गिलास को ये बात बोलूँगी, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ, फोकस के साथ और कंसंट्रेशन। अब मैं बिल्कुल डाउट नहीं, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप पे डाउट ना करूँ, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डाउट ना करूँ और अच्छे से पूरा कोशिश करूँगी कि पॉजिटिव रहूँ हमेशा। ठीक है, एक हफ्ते बाद मैं इसका रिज़ल्ट बताऊँगी क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा, और मैं ये भी बताऊँगी कि कहाँ मैंने गलती की है या कहाँ मैंने मेरा जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है मतलब कैसे किया। अगर पॉजिटिव रहता है तो पूरी प्रोसेस अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, और आप भी करिए, हम सब मिलकर ट्राई करते हैं। जैसा भी होगा आप बताइएगा आपका असर करा है कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ एक हफ्ते बाद इस बारे में। तो ये हमारा एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल। बाय।